अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो जी, एपी सिंह और सीमा हैदर जो हैं एक नए रूप में ज़ाहिर हो गए हैं। वैसे तो उनकी जो इस तरह की कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं, लेकिन एपी सिंह का ये जो नया रूप अभी सामने आ रहा है, जिसमें वो बड़े लग रहे हैं कि साधु बने हुए हैं और बड़ी कोई पहुंची हुई शख्सियत बने हुए हैं। सीमा हैदर को भी उन्होंने एक आला दीनी मकाम दिला दिया है। तो इस पे बात करनी है। बहरहाल देखिए, पहले भी हम काफ़ी मरतबा ये बात कर चुके हैं कि जितने भी ये जो रिलीजियस सेरेमनीज़ होती हैं, जो भी त्यौहार हैं, उनकी ड्यू रिस्पेक्ट है। हर जो मकबह फ़िक्र है, मज़हब है, धर्म है, उनका एक अपना तरीक़ाकार होता है। लेकिन यहाँ पे पहले भी काफ़ी मरतबा बात हो चुकी है कि एपी सिंह का ड्रामा जो है और सीमा हैदर का ड्रामा जो है वो अजीब है। सीमा हैदर है कौन? सबको पता है कि इलीगल तरीके से ये इंडिया पहुंची। अपना पहले हस्बैंड को अच्छे तरीके से इसने धोखा दिया, दो नंबरियां की हर जगह पे, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ की, लॉ की वायलेशन की। लेकिन इसको जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन है वो एपी सिंह जैसे वकला दे रहे हैं, विच इज़ वेरी आई वुड से डिस्टर्बिंग। और ये बड़ी हैरानगी वाली बात है। इसके पीछे ज़ाहिर है एपी सिंह के अपने मकासद हैं, लेकिन सीमा को एक मजहबी वो बनाकर पेश करना ये वाकई एक कमाल चीज़ है। इसमें फैक्टर्स पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ज़ाहिर है पाकिस्तान से वो एक फैसिनेशन है, ये हमारी जो कम्युनिटी इंडिया में है। और साथ साथ फिर वो मुसलमान थी, अब वो कहती है मैं हिंदू बन गई हूँ। लेकिन इसके पीछे जो मकासद हैं उसके कोई भी वो नहीं है, जिसे हम कहते हैं कि किसी की भलाई हो या उसकी अपनी हो। झूठ बोल रही है सारी, एक यूँ समझें कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करके वो फ़ायदा हासिल करना चाहती है। और अफसोस इस बात का है कि इंडियन मीडिया और एपी सिंह ये सारे लोग मिल के उसको बहुत ज़्यादा वो दे रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो ये जो नया त्यौहार है इसमें एपी सिंह ने बड़ा नारे लगाए हैं कि सीमा हैदर को हर तरीके से इंडिया में पजीराई मिलनी चाहिए, बिकॉज़ उसने सारे जो इंडियन त्यौहार हैं, हिंदू त्यौहार हैं, वो मनाए हैं और इंडिया में बैठ के मनाए हैं। तो ये नया रोल है इनका दोनों का, एपी सिंह और सीमा हैदर का। डिस्पाइट द फैक्ट कि सबको पता है कि सीमा हैदर के ऊपर सवियर किस्म के एलिगेशंस हैं, उसकी ऊपर कार्रवाई हो रही है, जो एजेंसीज़ हैं वो उसको देख रही हैं। पता नहीं जिस भी मकसद के तहत इसने ये सारा काम किया है, डिसरप्शन की है, इलीगल एक्टिविटीज़ की हैं, वो तो अब आगे ही पता चलेगा। आई डोंट नो, मैं तो अब इस वक्त डिसअपॉइंट होना शुरू हो गया हूँ कि इंडियन जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्यों इस हवाले से काम नहीं कर रही। और साथ साथ फिर इसको लेके ओवरऑल जो एक तरह का मैं समझता हूँ कि फैल्स नैरेटिव भी बनाया गया। और अनफॉर्चुनेटली ये जो ग़ुलाम हैदर के हेल्प करने का दावा कर रहे हैं लोग, वो भी इसमें कोई बहुत अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ कि वो नहीं कर रहे। मेरा ख़्याल है कि बातें बहुत ज़्यादा और अमल कुछ भी नहीं। बहरहाल इस पे मैं ये कहता चलूँ कि हमारी तरफ से तो पॉइंट ऑफ व्यू शुरू से यही है कि मीडिया के ऊपर होने का मकसद ये है, यहाँ पे डिस्कशन का मकसद ये है कि एक तो जो फॉल्स नैरेटिव है सीमा हैदर की तरफ से फैलाया जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मुआशरे के ख़िलाफ़, उसको काउंटर किया जाए। और साथ साथ फिर एक गाइडलाइन दी जाए और लोगों को अवेयर किया जाए। हमने कभी भी दावा नहीं किया कि हम जी ये कर देंगे वो कर देंगे। उसकी वजह यह है कि हम पहले बड़ा नुकसान उठा चुके हैं इस तरह के केसेस में। हम अपनी आवाज़ जारी रखेंगे। लेकिन अफसोस हुआ जब ये सारी ग़ुलाम हैदर से भी बात हुई और कंफर्म भी उसने किया कि जो कुछ ये कहा जा रहा था पिछले 3-4 हफ्तों से, 6 हफ्तों से, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी भी लिहाज से कुछ नहीं हुआ। एपी सिंह बहरहाल अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है। पाकिस्तान के हवाले से रोशन अजीम साहब कर रहे हैं काम, लेकिन वो भी थोड़ा स्लो है। एंड आई डू होप कि वो स्पीड अप हो जाएगा और उसके बाद फिर ग़ुलाम हैदर की सुनी जाएगी।
तो ये जो नया रोल है देखते हैं ये कितना आगे चलता है एपी सिंह का और सीमा का एक दीनी पेशवाओं के तौर पे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। थैंक यू गाइस।